लाखों पतितों ने जीवन संभाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने, भक्ति रस में सने, कष्ट भागा, साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। कर्म उत्तम थे नर तन पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। कर्म उत्तम थे नर तन पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति, रोने लगा, साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। कर्म वेदों का, कर्म वेदों का देखा निभाला, बेला अमृत गया न संभाला। कर्म वेदों का देखा निभाला, बेला अमृत गया न संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पिधर रोने लगा, साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। जीव तो नहीं अब भी विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। जीव तूने न अब भी विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा, तो न जागा, तो न जागा। ओम धन्यवाद, नमस्ते। बहुत ही बढ़िया। तो अभी समय भी हो चुका है, तो अपने वक्ता पंडित नागेश जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। उनका मैंने अभी वीडियो सुना था, श्री राम कथा पहला भाग, बहुत ही बढ़िया। आप कथा भी कर रहे हो, तो मैं निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य के लिए नागेश जी। धन्यवाद जी। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? जी।
आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर सत्यार्थ प्रकाश की कथा का आरंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय मुनि जी, गतांक में हमने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास का समापन किया। अब 9वें समोल्लास का आरंभ करेंगे, जिसमें विद्या, अविद्या, बंध, मोक्ष आदि विषयों का वर्णन किया गया है। यह समोल्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समोल्लास के माध्यम से हमारे बहुत सारे जो भ्रम हैं, ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, कर्म फल के विषय में, उन सब का निराकरण स्वामी जी ने किया है। तो इसलिए बहुत ही मनोयोग से हम ऋषिवर की जो योजना है इस विषय को समझने की, उसका श्रवण करेंगे और जो भी प्रश्न मन में उठते हैं, अधिकाधिक प्रश्नों का समाधान भी हम लोग यहाँ करने का प्रयास करेंगे। अतः 9वां समोल्लास आरंभ। अथ विद्या विद्याबंध मोक्ष विषयान व्याख्यास्यामः। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 14 का यहाँ पर उल्लेख करते हैं स्वामी जी। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ इस मंत्र में एक महत्वपूर्ण बात है कि अविद्या यहाँ कर्मोपासना को कहा गया है। आमतौर पर सामान्य भाषा में अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान, लेकिन यहाँ इस मंत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने अविद्या का अर्थ दिया है कर्मोपासना और विद्या का अर्थ दिया है यथार्थ ज्ञान। तो अविद्या और विद्या, इन दोनों में से, यानी कर्म और यथार्थ ज्ञान, इन दोनों में से किसी का भी महत्व कम नहीं है। दोनों को ही महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने यहाँ पर एक समावेश करने के लिए आज्ञा दी है वेद मंत्र के आधार पर कि व्यक्ति को कर्मोपासना से मृत्यु को तरना है। अब मृत्यु क्या है? मृत्यु शब्द का अर्थ अगर हम सीधे सीधे ले लें, बहुत ही सरल, तो मृत माने मिट्टी, मृत्तिका जिसे हम कहते हैं, और यू माने जुड़ना। तो जब हम शरीर धारण करते हैं तो हम मिट्टी से जुड़ जाते हैं। और अगर इस अर्थ का हम ठीक ठीक समझ अपने दिमाग में बिठा लें, तो हम सब जिसे जीवन कह रहे हैं वास्तव में वो मृत्यु है। क्योंकि मृत्यु से तात्पर्य क्या है? मिट्टी से जुड़ना। मृत्यु, मिट्टी से जुड़ना। तो हम आत्मा के रूप में मिट्टी से कब जुड़ते हैं? जब जन्म लेते हैं।
और जिसे हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई, वो वास्तव में मिट्टी से छूटना है, यानी मृत्यु से छूटना है। जब हमारा मृत्यु से वियोग हो जाता है, मृत्तिका से, मिट्टी से वियोग हो जाता है, तो कैसी बढ़िया बात है, अजीब बात है संसार में कि जो वास्तव में मृत्यु है, मिट्टी से जुड़ना है, उसको तो हम जन्म कहते हैं, और जो मिट्टी से छूट जाना है, जो मृत्यु से परे हट जाना है, उसको हम मृत्यु कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान का अर्थ होता है इस बात को ठीक ठीक समझ लेना, है ना। एक शायर ने बड़ी बढ़िया बात कही है कि रूह जब खाक में मिलती तो खुशी होती है। यानी किसी बच्चे का जब जन्म होता है और उसकी आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर क्या है, मिट्टी से बना, पंचतत्वों से बना हुआ है। तो रूह जब खाक से मिलती तो खुशी होती है, और खाक जब खाक में मिलती तो सभी रोते हैं। और जब ये मिट्टी का शरीर जो है, जब आत्मा चल देता है अपनी यात्रा पर आगे, और इसको फिर से मिट्टी में मिला दिया जाता है अग्नि आदि संस्कार करके, तो फिर सब लोग रोते हैं कि अरे चले गए। तो वास्तव में यथार्थ ज्ञान जो है वो बहुत आवश्यक है, और इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्मोपासना, यानी मृत्यु आदि दुख से बचने के लिए हमको कर्म उपासना करनी पड़ेगी। कर्म उपासना कैसे करनी पड़ेगी? मृत्यु के दुख क्या हैं? तो हमें शरीर से जुड़ने के साथ ही भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है। ये सारे के सारे मृत्यु के दुख हैं, मिट्टी से जुड़ने के कारण से दुख हैं। देह धरे को दुख है। ये शरीर धारण करने मात्र से ये सारे दुख समस्त प्राणियों को एक जैसे शुरू हो जाते हैं। सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको सर्दी गर्मी सताती है, और भी बहुत प्रकार के द्वंद्व हैं इस संसार में, जिनको प्राणी आत्मा जब शरीर को धारण करता है तब ग्रहण करता है। तो क्या करेंगे हम मनुष्य होने के नाते? जब हम कर्मोपासना करेंगे तो कर्मों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के कर्मों के द्वारा, ज्ञान विज्ञान आदि के द्वारा, सांसारिक विद्याओं के, पदार्थ विद्याओं के ज्ञान के द्वारा हम इस मृत्यु आदि दुख से बच जाते हैं। तो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? कर्म है, अविद्या है। तो हम इस संसार में देखें, अब मान लीजिए इसको विद्या और अविद्या क्यों कहा है, इसे गंभीरता से समझते हैं। है तो ये विद्या, आप सब विज्ञान जिसे कहते हैं, तो सामान्य दृष्टि से देखें तो सब विद्या है। लेकिन वास्तव में अगर इसको देखें, वेदांतियों ने जिस प्रकार से इसको, संसार को माया कहा है, संसार में होने वाली घटनाओं को, संसार में दिखाई देने वाले पदार्थों को, सबको वेदांती लोग क्या कह देते हैं? माया कह देते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा अतिवाद हो जाता है, और हम लोग इसको अगर डटे रहते हैं, इसमें जुटे रहते हैं इसमें, तो ये भी अतिवाद हो जाता है। तो इसको ठीक प्रकार से कैसे समझें? स्वामी जी जब कह रहे हैं कि अविद्या का अर्थ है कर्मोपासना, तो इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है यदि हम आगे की थ्योरी समझना चाहते हैं। कर्म, सर्दी लग रही है आपको, आपने कर्म किया। क्या कर्म किया? कि या तो आपने अपने शरीर को रगड़ा, हाथों को मला, तो गर्मी उत्पन्न हो गई हथेलियों में, उसे आपने जहां तहां शरीर पे लगा लिया, मुंह पे लगा लिया, ठंड मिट गई। आपने दौड़ भाग शुरू कर दी, थोड़ा सा दौड़े भागे वर्कआउट किया तो सर्दी दूर हो गई। आपने कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहन लिया गरम गरम, तो अभी देखो कुछ लोग जो हैं, जहां पर सर्दी पड़ रही है, हमारे मुंबई में तो हम एसी चला के बैठे हैं, गर्मी पड़ रही है, 32-35 डिग्री टेम्परेचर है अभी। और अभी मैं नोएडा में था, जब रामकथा जो मुनि जी कह रहे हैं वो कराने के लिए गया था, तो वहां पे स्वेटर पहनना पड़ रहा था, इतनी ठंड थी। तो कुछ लोग यहाँ स्वेटर पहन के बैठे हैं, शॉल ओढ़ के बैठे हैं। तो ये कपड़े हमने गर्म पहन लिए, सर्दी से हम बच गए। आग जला ली, हम सर्दी से बच गए। तो कितने सारे उपाय हैं? हाथों को रगड़ना, व्यायाम करना, गर्म कपड़े पहनना, या अग्नि को जला लेना। इन चारों के माध्यम से हमने क्या किया? ठंड दूर की। अब इस ठंड दूर की इस सेंटेंस को हम दोबारा से विचार में लाएं अपने, क्या हमने ठंड दूर की?
ठंड चली गई कहीं पे? नहीं। तो ठंड कहीं नहीं गई, हम भी कहीं नहीं गए, लेकिन फिर भी हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि सर्दी हमारी चली गई। तो ये क्या है? हुआ नहीं, लेकिन एहसास हो रहा है, इसलिए ये क्या है? कर्म है। कर्म के द्वारा जनित सुख हमको प्राप्त हो गया, और अविद्या के कारण, यानी इस कर्म के कारण हम उस दुख से बच गए जो हमें सर्दी के कारण हो रहा था। तो सर्दी से दुख उत्पन्न हो रहा था, ये मृत्यु का दुख है। शरीर है इसलिए सर्दी लग रही है, शरीर नहीं होगा तो सर्दी नहीं लगेगी। तो ये मृत्यु का जो दुख है, इस दुख को हमने अन्यान्य तरीकों से, उपायों से अलग कर लिया, दूर कर लिया, लेकिन वास्तव में ये नहीं हुआ, ये यथार्थता में नहीं हुआ। सर्दी यथार्थ में कहीं नहीं गई, सर्दी भी वही है, हम भी वही हैं, सब कुछ वही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म से उत्पन्न जो सुख है वो अज्ञान है, अविद्या है। वो हो रहा है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो हो रहा नहीं है। अग्नि से हमको ताप मिल गया, लेकिन सर्दी दूर नहीं हुई, सर्दी वही है, सर्दी कहीं नहीं जाएगी। जैसे ही अग्नि बुझेगी, वो सर्दी फिर से वहीं की वहीं उपस्थित हो जाएगी, हमारे शरीर को भी। तो ये टेम्परेरी है, यानी हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म करने से जो हमारा दुख दूर हो रहा है, वो टेम्परेरी है। इसलिए इसको स्वामी जी ने क्या कहा? कर्म जनित सुख को अविद्या कहा, कि कर्म के द्वारा हम जिस प्रकार से दुखों को दूर करेंगे, वो टेम्परेरीली दूर होंगे, वो परमानेंटली दूर नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको क्या कहा उन्होंने? अविद्या। अब इस पर आप मनन करेंगे, थोड़ा सा इस पर चिंतन करेंगे कि जीवन में जितने भी कार्यों को हम करते हैं, जैसे भूख लगती है, हमने भोजन कर लिया, तो हमने जो भोजन कर लिया, उस भोजन करने से हमको क्या लग रहा है? भूख दूर हो गई। लेकिन क्या भूख दूर हो गई हमारी? नहीं। 2-3 घंटे बाद फिर से भूख हमारी वहीं की वहीं उपस्थित हो जाएगी। पिछला खाया हुआ कुछ काम आएगा आपको? नहीं आएगा। तो ये जो कर्म के द्वारा हम दूर कर रहे हैं अपने दुखों को, ये दुखों का दूर होना कैसा है? टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन ज्ञान के द्वारा हम जो दूर करते हैं, यथार्थ ज्ञान के द्वारा संसार के, जो हम इन दुखों को दूर करेंगे, अर्थात जो हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वहां पर ये हमारे बहुत दीर्घ काल, मतलब इतना दीर्घ काल है वो, कि उसको हम परमानेंटली इनसे दूर हो जाना भी मान सकते हैं। और ऋषि ने, दर्शनकार ऋषि ने इस बात को लिखा है, अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ये त्रिविध दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति है, जो दूर हो जाना है, कितना दूर? बहुत दूर। अत्यंत शब्द का प्रयोग किया है। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो वो जो अत्यंत पुरुषार्थ है, वो ज्ञान पूर्ण होगा, वो कर्म के माध्यम से नहीं होता। इसलिए वेद का मंत्र ये कह रहा है, इसलिए महर्षि दयानंद इसका भाष्य इस प्रकार से कर रहे हैं कि अविद्या के द्वारा, अर्थात कर्मोपासना के द्वारा, हम सांसारिक दुखों को, यानी मृत्यु से तर सकते हैं, और यथार्थ ज्ञान के द्वारा हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहा, अविद्या का लक्षण बतलाते हुए कह रहे हैं, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्माख्या तिर विद्या। यह योग दर्शन का सूत्र दिया कि जो अनित्य संसार और देहादि में, नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है, और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। यानी संसार को हम अगर ये मान लें कि हमेशा से रहने वाला है, हमेशा रहेगा, हम भी हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। युधिष्ठिर जी से जब पूछा यक्ष ने कि युधिष्ठिर बतलाओ, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि अनेक प्राणी जन्म लेते हैं और अनेक प्राणी काल के गाल में चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जितने जीवित बचे हैं वो सब यही सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये क्या है? ये अविद्या है। मृत्यु का तो सबको ही वर्ण करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो मृत्यु आपका वर्ण कर लेगी। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसको एक अवधि के बाद में जाना ही पड़ता है। और ये संसार भी स्वयं जो एक दिन बना है, वो एक न एक दिन अपने
लय को प्राप्त होता है, प्रलय को प्राप्त होता है, जिसकी आयु हमारे ऋषियों ने गणना करके हमको कितनी बतलाई है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इसकी आयु बतलाई है। तो उसके बाद में तो हमारा ये ब्रह्मांड भी, ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये भी कहाँ जाएगा, ये भी प्रलय में चला जाएगा। तो इस अनित्य संसार को और अपने आप को भी नित्य मान लेना, ये क्या है, और जो दुख के कारण हैं उनमें सुख को मान लेना, जिनसे दुख हमारा कभी दूर नहीं हो सकता, उन साधनों को सुख का साधन मान करके प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना, ये सब क्या कहलाता है, ये अविद्या कहलाता है। जैसा मैंने अभी आपको सर्दी और भूख 2 उदाहरण दिए कि हमें ऐसा लगता है कि हमने सर्दी को दूर कर दिया, लेकिन सर्दी वास्तव में दूर नहीं होती। इसी प्रकार से हमें लगता है कि हमने भूख को मिटा दिया, लेकिन भूख वास्तव में मिटती नहीं है। इससे हमको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमारा सॉल्यूशन टेम्परेरी होता है। फिर आगे कहा, जो अनित्य संसार आदि में नित्य और जो कार्य जगत देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। अशुचि अर्थात मलमय स्त्री आदि के शरीर और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि। दूसरा, अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि आदि। तीसरा, अनात्मा में आत्म बुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। जैसे अब यहां पर यह कहा कि ये जो एक शरीर का सुख है, शरीर के कौन कौन से सुख हैं, स्वाद का सुख है, हमारी जिह्वा जो है वो हर समय स्वादिष्ट भोजन चाहती है। अब आप कल्पना करो कि आप भोजन करते जाओ, स्वादिष्ट है इसलिए, तो एक सीमा के बाद में वो आपके लिए सुखकारी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, दुखकारी हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में सीमा है। अगर आपने भोग अधिक कर लिया तो भी दुखदाई होगा। जैसे मैंने पहले उदाहरण क्या दिया कि भोजन करने से आपकी भूख मिट जाती है थोड़ी देर के लिए, ऐसा, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं मिटती, वो थोड़ी देर बाद फिर से आपको लगती है। तो कोई कहे कि नहीं, हम तो पंडित जी की बात को गलत साबित करेंगे और हम इतना ठूस ठूस के खाएंगे कि हमें 4-6 दिन भूख ही ना लगे। वो अगर उतना भोजन कर ले तो सोचो उसकी क्या हालत होगी, वो बेचारा रोगी हो जाएगा। तो न तो आप भोजन से बहुत देर के लिए भूख मिटा सकते हैं, और ना ही आप बहुत सारा भोजन इकट्ठा खा करके अपनी भूख मिटा सकते हैं, तो भी रोग आ जाएगा। तो इन सब ऐसे पदार्थों में, अच्छा जैसे बिस्तर पे लेट गए, अब बिस्तर पे लेट करके शरीर का सुख मिल रहा है, लेकिन शरीर का सुख मिलते 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 हमने कहा कि नहीं, हम तो लेटे ही रहेंगे, तो 2-3 दिन के बाद ही हमारा शरीर बिस्तर को पकड़ना और बिस्तर हमारे शरीर को पकड़ना शुरू कर देगा। भयानक बीमारी है जिसका नाम है बेड सोल्स। कोई व्यक्ति अगर मजबूरी में बेड पे पड़ जाए, रीढ़ की हड्डी आदि में जब चोट लग जाती है, व्यक्ति को हिलने डुलने के लिए मना कर दिया जाता है, उस समय जो लोग बेचारे बेड पर पड़े रहते हैं महीनों के लिए, तो वो बीमारी से नहीं मरते, वो कैसे मर जाते हैं, जो उनके बेड पर पड़े रहने के कारण घाव हो जाते हैं शरीर में, उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। 90% से अधिक केसों में ऐसा ही होता है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, वो रीढ़ की हड्डी की चोट जब तक रिकवर होती है उससे पहले बेड सोल से वो आदमी मर जाता है। तो बिस्तर पे भी पड़े रहने का सुख आप बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकते। यानी इसी प्रकार से विचार करें थोड़ा सा, ये एरिया में विचार के लिए छोड़ रहा हूं। किसी भी प्रकार के जो विषय हैं, चाहे वो स्वाद का हो, चाहे वो रस का हो, चाहे वो रूप का हो, चाहे वो गंध का हो, चाहे स्पर्श का हो, कोई भी सुख जो आप समझते हैं शरीर के लिए या अपने मन के लिए, उन सारे सुखों को जब आप थोड़ा सा विचार करेंगे संसार में भौतिक पदार्थों से मिलने के कारण, तो आपको उसमें दुख ही अधिक प्राप्त होता दिखाई देगा। सुख उसके अत्यधिक प्राप्त करने में या उसके साथ सदा जुड़े रहने में नहीं है। तो ऐसा जो सोचता है वो अविद्या से ग्रसित है। दूसरा, अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि और ये बता दिया आपको। फिर ये 4 प्रकार जो हैं, ये क्या हैं, ये विपरीत ज्ञान के हैं, यानी है उल्टा और हम समझ रहे हैं उल्टा, है ना। हमें मिल रहा है दुख और हम समझ क्या रहे हैं, हमें मिल रहा है सुख।
तो इसको ऋषियों ने क्या कहा है? इसको अविद्या कहा है। फिर से दोहरा देता हूं आपके लिए कि अनित्य संसार को नित्य मानना, पहला। दूसरा कि जो शरीर आदि के सुख हैं, मिथ्या भाषण, चोरी आदि में जो सुख का अनुभव होता है, अब चोरी कर लेता है जो चोर, वो अपने आप को सफल मानता है। वो कहता है, वाह, आज तो मैंने घात लगाई थी 15 दिन से और आज मुझे चोरी करने का मौका मिल गया, मैंने चीज चुरा ली, देखो मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन जब वो विचार करेगा, पुनर्विचार करेगा, तो उसको उसकी मेहनत सफल नहीं दिखाई देगी, बल्कि उसको दंड का भय अधिक सताएगा, क्योंकि वो वस्तु वो उपयोग नहीं कर सकता। जब भी उपयोग करेगा उसको ये भय रहेगा कि कहीं इसके असली स्वामी को इसके बारे में पता चल गया तो मेरी बड़ी पिटाई होगी। तो इस प्रकार से उसने सुख कम पाया, उससे जुड़ा हुआ, और दुख अधिक प्राप्त हुआ। तो ऐसा जो सोचते हैं कि हम झूठ बोल करके बच गए या चोरी करके हमने कुछ प्राप्त कर लिया, है ना, तो ये सब अपवित्र बातें हैं। और इनमें जो पवित्र बुद्धि करता है, अर्थात जो ये मानता है कि ये अच्छा है, ये दूसरे प्रकार की अविद्या है। और तीसरी अविद्या क्या है कि विषय सेवन आदि में जो सुख बुद्धि करता है, तो अनात्मा में आत्म बुद्धि करता है। ऐसे ये तीसरे और चौथे भाग हैं, इनको ऋषियों ने अविद्या माना है। आगे बात समझना। इसके विपरीत अर्थात अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, आत्मा में आत्मा, अनात्मा में अनात्मा, इसका जब हमें ठीक से ज्ञान हो जाता है तो इसका नाम विद्या है। तो विद्या और अविद्या को पहले हम ये समझ लें कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है। उसके बाद फिर कहते हैं आगे, वेत्ति यथावत तत्वम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या, यया तत्व स्वरूपम न जानाति भ्रमाद अन्यस्मिन् अन्यनि निश्चनोति सा अविद्या। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या है, और जिससे तत्व रूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहलाती है। अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसलिए है कि वह बाह्य और अंतर क्रिया विशेष नाम है, ज्ञान विशेष नहीं। इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता। अर्थात पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिए धर्म युक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। आप देखें, इस संसार में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को पूरी तरह से कह सके कि मैं न तो कुछ जानता हूं, न कुछ मानता हूं, न कुछ करता हूं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानता भी है, कुछ न कुछ मानता भी है, और कुछ न कुछ करता भी है। अब ये जानना, मानना और करना होता किससे? जानना होता है बुद्धि से, मानना होता है मन से, और करना होता है शरीर से। ये तीन हमारे पास में उपकरण हैं। किसके उपकरण हैं ये? आत्मा के उपकरण हैं। जानना, मानना और करना। जानना किससे होगा? बुद्धि से। मानना किससे होगा? मन से। करना किससे होगा? शरीर से। अब कोई व्यक्ति शरीर से चोरी आदि कर्म करे, है ना, और बहुत अधिक भोजन करे, बहुत अधिक विषय सेवन करे, तो वो रोगी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने कर्म को संभालना है। तो कर्म करते समय इस बात का हम ध्यान रखें, वेद की इस आज्ञा का ध्यान रखें कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। इस संसार के पदार्थों को भोग करने का नियम क्या है कि आप त्याग पूर्वक उनका भोग करें। अगर आप
त्याग पूर्वक भोग नहीं करेंगे तो ये पदार्थ आपके लिए दुखदाई हो जाएंगे। एक सरल उदाहरण देता हूं आपको। मुख में आप पदार्थों का भक्षण करते हैं। कोई भी पदार्थ संसार में जो आपको भोजन में आप ग्रहण करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पे ग्रहण होता है? आंखों में। आप दूर से फल देखते हैं पेड़ पे लगा हुआ, तो दूर से लगा हुआ पेड़ पे फल आपने देखा, तो देखा किसने? आंखों ने। अब आंखों ने मस्तिष्क को ये सूचना दे दी कि भाई ये सामने जो फल लगा हुआ है, ये पहले खाया था, बड़ा स्वादिष्ट होता है, चलो इस फल को खाते हैं। तो मस्तिष्क ने किसको काम दे दिया? पैरों को। चलो भाई पहुंचो वहां तक। वहां जब पहुंच गए तो फिर हाथों को काम पे लगा दिया कि चलो तोड़ो। अब हाथ ने उस फल को तोड़ लिया। हाथ कहे कि भाई तोड़ा मैंने है, तो मैं तो नहीं खाने देता मुंह को, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हाथ को भी अगर उसका रस लेना है तो किसके माध्यम से लेगा? मुख के माध्यम से ही लेगा। तो उस हाथ ने उस फल को मुख की ओर बढ़ाया, तो आंखें क्या बोली? आंखें बोली नहीं, मैंने देखा था, ये तो मेरा हिस्सा है। तो अगर कोई हाथ उस फल को आंख में निचोड़ दे तो क्या हाल होगा आंख का? आंख की हालत खराब हो जाएगी। तो आंख ने भी कहा नहीं नहीं भाई, हम ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते, इसे ग्रहण तो हमें मुंह के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो मुख में डाल दिया उस फल को। आप बढ़िया जो बाइट ली, एक सेब समझ लो उस फल को, या आम समझ लो, एक बाइट उसकी ली, मुख में बड़ा स्वादिष्ट लगा। अब मुख में अगर ये वृत्ति आ जाए कि इसका सारा स्वाद तो शरीर को मुझसे ही मिल रहा है, अब इस पूरे फल को मैं मुंह के अंदर ही रखे रहूं, अपने अंदर ही रखे रहूं, तो काम चलेगा? अगर थोड़ी देर भी रुक गया वो मुंह के अंदर, तो प्राण संकट में आ जाएंगे, सांस नहीं ले पाओगे। तो मुंह ने क्या किया कि भाई जो स्वाद लेना था वो तो ले लिया, अब थोड़ा पोषण भी मिलना चाहिए शरीर को, इसके लिए उस फल को आगे बढ़ा दिया, पेट में चला गया, पेट में पाचन हो गया। पेट ने भी अपने पास नहीं रखा, उसने कहा इधर रह गया तो भी संकट आ जाएगा प्राण के लिए, तो उसने आंतों में बैठा दिया। आंतों में जब भेज दिया, वहां पे रस का अवशोषण हो गया, लेकिन जो अवशेष रह गया उसे आंतों ने भी नहीं रखा, और अंत में जाकर के उसको शरीर से बाहर फेंकना पड़ा। अगर शरीर में रुक जाता तो वो रोग का कारण बन जाता, मृत्यु का कारण बन जाता, दुख का कारण बन जाता। तो आप देखिए कैसी सुंदर प्रक्रिया है संसार की, कि आप जिस पदार्थ को देखते हैं, उपयोग में लाते हैं, भक्षण करते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, उसके बावजूद भी उसको छोड़ना ही पड़ता है, उसे आप साथ में नहीं रख सकते। इसी तरह हमें समझना चाहिए कि इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इस संसार में जितना भी ये ऐश्वर्य दिखाई देता है, चाहे वो धन धान्य के रूप में हो, संपत्ति के रूप में हो, सुवर्ण आदि के रूप में हो, रत्न आदि के रूप में हो, यहाँ तक कि पुत्र आदि के रूप में भी जो ऐश्वर्य हमारे पास है, ये सब का सब ऐश्वर्य जो है वो हमें इस संसार में ही प्राप्त होता है, और इस संसार से जाते समय हमें ये सब कुछ इधर ही छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ भी साथ में जाता नहीं। तो क्या प्रवृत्ति है? त्याग पूर्वक भोग करें, तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो शरीर के काम में आने वाली जितनी भी चीजें हैं, उनका उपभोग त्याग की वृत्ति से करें। उनको इकट्ठा करने के, परिग्रह करने के चक्कर में न रहें, अपितु अपरिग्रह को अपने जीवन में अपनाएं। तो आपको शरीर से संबंधित जितने भी सुख हैं वो सब प्राप्त होंगे, और जो शरीर के कारण मिलने वाले दुख हैं उनसे आप बच जाएंगे। अधिक भोजन हमारे दुख का कारण होता है। अगर हम त्याग पूर्वक कम भोजन करें, थोड़ा भोजन करें, तो वो हमारे दुख का हेतु नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया शरीर का। तो शरीर से हम कर्म करते हैं, कर्म कैसे करें? त्याग पूर्ण वृत्ति से कर्म करें, चोरी आदि न करें, आपाधापी न करें, बेईमानी न करें। दूसरा है हमारा मन। मन से हम माने, क्या माने? हम ये मान लें अच्छी प्रकार से, जब हमने शरीर के होने वाले सुख दुख देख लिए, इस संसार के पदार्थों की वास्तविकता को हमने समझ लिया, तो अब हम ये माने कि इस संसार से हम कुछ लेके जा नहीं सकते, इस संसार में लेके कुछ आ नहीं सकते।
जो कुछ भी है उसका जो स्वामी है वो कौन है? परमात्मा है, हम नहीं हैं। इस संसार का स्वामी कौन है? परमात्मा है, हम नहीं हैं। इस बात को हम ठीक प्रकार से माने। हम इस बात को मानते नहीं, जानते तो हैं। ये हमने कानों से 50 बार सुन लिया, ये हमारे ज्ञान का विषय तो है, लेकिन हमारी मान्यता नहीं है। मान्यता का जब तक विषय, अर्थात हमारे मन में जब तक इस बात का ग्रहण नहीं होगा ठीक प्रकार से कि हमारे इस पूरे संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इस सब का स्वामी कौन है? परमात्मा है। और वो परमात्मा कहाँ-कहाँ पर है? ईशावास्यम इदं सर्वम। इस संसार में प्रत्येक कण में, इस संसार के प्रत्येक क्षण में वो परमात्मा साक्षी हो रहा है। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है वो सब उस परमात्मा से आच्छादित है। और इसलिए जब ये मान्यता हमारी हो जाती है तो हमारा मन कैसा हो जाता है? हमारा मन उस समय शांत हो जाता है, हमारी सारी चिंताएं मिट जाती हैं। देखो, शरीर के कारण हमारा जो दुख है वो क्या है? शरीर के कारण हमारा जो दुख है वो भय रूपी दुख है। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने ज्यादा खाया नहीं तो हमें फिर से भूख लगेगी। उस भूख लगे के लिए हमने बहुत इकट्ठा करना है। वो इकट्ठा करने के लिए फिर हम मेहनत करते हैं। मेहनत में शरीर को कष्ट होता है, तो फिर शरीर को कष्ट से बचाने के लिए और बहुत सारा सामान इकट्ठा करने के लिए हम फिर चोरी बेईमानी अर्थात इजी वे अपनाते हैं। तो इससे क्या होता है? हमें भय होता है। पहले कमाने का भय और फिर उसके बाद में जो चोरी से कमा लिया, बेईमानी से कमा लिया, उसके खोए जाने का भय। तो ये भय इसीलिए है क्योंकि हमने शरीर की वास्तविकता को नहीं समझा, त्याग पूर्वक जीवन शैली को नहीं अपनाया, इसलिए ये भय बना रहता है। तो जैसे ही हम त्याग पूर्वक शैली अपना लेते हैं, हमारा भय समाप्त हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा ही इस संसार का असली स्वामी है, हम इस संसार के स्वामी नहीं हैं, अपितु हम भोगों के भोगने के लिए ही परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं। मैंने देखो पहले भी आपसे कहा होगा, कौन सी चिड़िया है जिसने व्यापार खोला है? कौन सा वो शेर है जिसने कोई बहुत बड़ा जंगल के अंदर स्टॉक बनाया है कि मार मार के हिरन मैं यहाँ पे रख लूं और फिर मैं आराम से इसको महीने भर 2 महीने भर खाता रहूंगा? कौन सा ऐसा प्राणी है जो आपको संसार में ऐसे उद्योगों में लगा हुआ दिखाई देता है कि जिससे ये प्रतीत हो कि इसको इस बात का भय है कि कल को संसार में कुछ खाने को रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा कोई भी प्राणी हमको संसार में दिखाई नहीं देता। और जो देते भी हैं, चींटी आदि संग्रह करने वाले जीव, उन संग्रह करने वाले जीवों की भी वास्तविकता हमको हर बरसात के मौसम में दिख जाती है कि बेचारे बड़े मुश्किल से इकट्ठा करते हैं और बारिश जैसे ही शुरू होती है वो सारा का सारा उनका इकट्ठा किया हुआ पानी के एक थपेड़े में बहता चला जाता है। तो फिर भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो संसार की वास्तविकता को, अपनी वास्तविकता को, परमात्मा की वास्तविकता को हमें समझना चाहिए। तो शरीर त्याग पूर्वक, मन शांति पूर्वक। तो शांति कब मिलेगी मन को? जब हम परमात्मा को स्वामी मानेंगे, अपने आप को उसका संसार का स्वामी नहीं मानेंगे। और बुद्धि से क्या करें? जाने। किसे जाने? किसको जानेंगे? तो बुद्धि के द्वारा हम स्वयं को जाने। स्वयं को जानने के लिए आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। आप अपने आप को जब तक मानने के स्तर पर जानना चाहोगे तो आपको अहंकार से ग्रसित होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप बुद्धि पूर्वक अपने आप को जानोगे, तो बुद्धि क्या जनाती है हमको? बुद्धि हमको ये बताती है कि अरे भैया, ये जो शरीर है, ये शरीर तो मरण धर्मा है। ये तो आज पकड़ा है, कल छोड़ना पड़ेगा। और ये पकड़ाने और छुड़ाने वाला जो है वो परमात्मा है। वो मालिक है, वो स्वामी है। हम स्वामी नहीं है, हमारे करने से नहीं हो रहा ये सब। तो ये दो बातें जैसे ही बुद्धि तर्क के विषय पर लेकर के आती है तो फिर हमारा प्रश्न होता है कि हम कौन है फिर? तो हम वो हैं जो परमात्मा की व्यवस्था में भोक्ता बन करके इस संसार में आते हैं, संसार के विभिन्न पदार्थों को भोगते हैं। और यदि हम इस भोग में निस्वार्थता को ले आए, इस भोग में हम अगर निष्कामता को ले आए, इस भोग में अगर हम उस बनाने वाले के प्रति सद्भावना अर्थात
उसके प्रति भक्ति को अपने मन में ले आएं और जैसे वो इस संसार का स्वामी है उसको स्वामी मानते हुए संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ यदि हम सद्व्यवहार करें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, दुख न पहुंचाएं, मिथ्या भाषण आदि न करें, क्योंकि वो सब कुछ जान रहा है, तो फिर हम भी उसकी कृपा से आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमें जब समझ में आती हैं तो मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, ये चार हमारे जो जीवन के आधार हैं, वास्तविक हमारे जीवन के स्तंभ हैं। इसमें चार पुरुषार्थ हमको आवश्यक होते हैं, जिसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। और ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म किसके लिए? शरीर के लिए होता है। अर्थ बुद्धि के लिए होता है, काम मन के लिए होता है और मोक्ष आत्मा के लिए होता है। तो उस मोक्ष को हम सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो फिर निश्चित रूप से ये हमसे दूर होता चला जाएगा। जैसे आप सबने वो कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति जो अंधे अंधे कुएं में, यानी बहुत अंधेरे अंधकारमयी कुएं में चला जाता है और बेचारा बार बार दरवाजे के पास जाता है, लेकिन दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचता है उसको सिर में खुजली होती है। वो हाथ ऊपर ले जाता है और जैसे ही ऊपर ले जाता है दरवाजा निकल जाता है, फिर चक्कर मारता रहता है, फिर चक्कर मारता रहता है। तो इसी प्रकार से हम भी इस संसार में जब परमात्मा के द्वारा भेजे जाते हैं तो यहाँ से मुक्ति का द्वार हमें पता है, हमको मालूम है कि किस प्रकार से मुक्त होना है। हमें बार बार ऋषियों ने, आचार्यों ने बतलाया है कि किस प्रकार से मुक्त होना है। लेकिन हमारे शरीर में, हमारे मन में बहुत प्रकार की खुजलियां हैं। वो क्या हैं? झूठ बोलने की, स्वार्थ की, लालच की, लोभ की, दूसरों को नीचा दिखाने की, ईर्ष्या की, द्वेष की। इन सब खुजलियों के कारण हम बार बार जब उस द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां से दूर हट जाते हैं। तो महर्षि ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई, आप इस संसार की जो वास्तविकता है उसको समझिए, और वो समझ लिया आपने, उस दिन आप ज्ञानवान हो जाएंगे, आपको विद्या प्राप्त होगी। और उस विद्या के द्वारा क्या होता है? विद्यामृतमश्नुते, विद्या के द्वारा हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। तो यथार्थ स्वरूप को बताने वाली विद्या है, यथार्थ स्वरूप से दूर ले जाने वाली अविद्या है। आगे कहा, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिए धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। इसमें एक और बात कही कि पाषाण आदि की मूर्ति। देखिए, अभी मैं जहां नोएडा में कथा करा रहा था तो वहां पे एक बच्ची ने मुझसे आकर के प्रश्न किया, 22-23 साल की बच्ची थी। उसने मुझसे प्रश्न किया कि पंडित जी, ये बताइए, हमारे माताजी जो हैं वो भी आर्य समाज को फॉलो करते हैं और हमारी जो दादी हैं, नानी हैं, सब आर्य समाजी हैं। हमारे मित्रगण जो हैं वो आर्य समाजी नहीं हैं, वो सब के सब मूर्ति पूजा करते हैं। तो अब हमारी माताजी से जब हमने ये बात कही कि हमारे मित्रगण मूर्ति पूजा करते हैं, तो उन्होंने हमें सत्यार्थ प्रकाश का रेफरेंस देते हुए एक बात कही कि मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं है, मूर्ति पूजा खाई है। अब बोले, ये बात हमको आप समझाइए कि मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं है, मूर्ति पूजा खाई है। तो जो सीढ़ी कहता है वो सीढ़ी क्यों कहता है और जो खाई कहता है वो खाई क्यों कहता है? तो हमने उनको समझाया, बात बात ऐसी है कि सीढ़ी का उपयोग क्या होता है? सीढ़ी का उपयोग होता है ऊपर की ओर चढ़ना या ऊपर से नीचे की ओर उतरना। सीढ़ी तो वहीं की वहीं रहती है, सीढ़ी तो हिलती डुलती नहीं। व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ता है या व्यक्ति उससे नीचे उतरता है। अब कोई व्यक्ति किसी सीढ़ी पर चढ़ करके और सीढ़ी को ही पकड़ ले, उसी को साध्य मान ले, तो वो कभी भी ऊपर नहीं पहुंचेगा। और वो ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे कोई व्यक्ति जब खाई में गिर पड़ता है तो फिर वो चाह करके भी बाहर नहीं निकल पाता। इसी प्रकार से ये जो सीढ़ी है मूर्ति पूजा रूपी, ये इतनी भयानक सीढ़ी है कि व्यक्ति इसी पर चिपक करके रह जाता है और फिर वो कभी चाह करके भी बाहर
नहीं निकल पाता। ऐसे रूप में वो सीढ़ी, हाँ, अगर कोई बच्चा, अगर कोई बालक, कोई बालिका इस बात से प्रेरणा ले कि भाई गणेश जी की जो सुंदर प्रतिमा बनाई गई है या शिव जी की, दुर्गा जी की जो सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, और उस प्रतिमा के माध्यम से जिन गुणों का निदर्शन किया गया है, किस रूप में, कि देखिए कैसा भव्य उनका स्वरूप है, कि बड़ा सिर है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने प्राणी हैं सबसे बड़ा सिर उसमें किसका होता है? हाथी का। तो हाथी का सिर लगा करके और 4 भुजाएँ दे करके, चारों भुजाओं में चारों प्रकार के अलग-अलग चीज़ें दे करके, उनका जो स्वरूप बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है, इस स्वरूप को समझाने के लिए बनाया गया है, कि आप इससे ये शिक्षा लें कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार से बुद्धिमान बनता है, विवेकी बनता है, पक्षपात रहित बनता है, न्यायकारी बनता है और मल्टीटास्किंग होता है, विविध कर्मों को करने वाला बनता है, अपने हाथ में एक ओर जहाँ शस्त्र रखता है, दूसरी ओर शास्त्र भी रखता है। एक ओर जहाँ उसके हाथ में धन होता है, वहीं दूसरी ओर उसके हाथ में दूसरों के लिए कृपा करने की भावना भी होती है। ऐसा जो स्वरूप है, वो परमात्मा का है। परमात्मा इस संसार के सब प्राणियों का न्याय भी करते हैं और परमात्मा सब प्राणियों के ऊपर कृपा दृष्टि भी रखते हैं, सबको कृपा भी करते हैं। तो अगर ये समझ करके उस परमात्मा के प्रति हम अपने मन में, हृदय में भक्ति को जागृत करें और फिर उसकी आंख बंद करके उसके विशालतम स्वरूप की, निराकार स्वरूप की हम उपासना करने में प्रेरित हों, तत्पर हों, तब तो सीढ़ी है। लेकिन अगर हमने उस मूर्ति को ही भगवान मान लिया और उसी के लड्डू खिलाने में लग गए, अब देखिए आप जब ये फाल्गुन मास में और जो भाद्रपद से पहले आते अश्विन भाद्रपद के बाद में अश्विन मास में जो गणपति का यहाँ उत्सव होता है दक्षिण भारत में, उस उत्सव में वहां पर गणपति का स्वरूप देखने के लिए लोग नहीं जाते, बल्कि बहुत सारा भोग प्रसाद लेकर के उन्हें खिलाने जाते हैं। सब जानते हैं कि मूर्ति तो खाने वाली नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारा चढ़ावा उसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये जो भावना है, ये वास्तव में मनुष्य को उन्नति की ओर नहीं ले जाती, बल्कि जो ऋषि दयानंद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ी खाई में ले जाती है, कि वहां से चाह करके भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता, वैसा हो जाता है। तो ये अविद्या की श्रेणी में है कि आपने परमात्मा के प्रति क्या किया, आप भक्ति से रहित हैं ऐसा नहीं है। देखो, आपने उपासना की, आपने उपासना जितने भी मूर्ति पूजक हैं, वो थोड़ी देर मूर्ति के सामने बैठते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? सेवा भी की, उनके मन में भक्ति भी है और वो उपासना भी कर रहे हैं। लेकिन उनके तीनों ये काम जो है वो अविद्या से युक्त हैं, क्योंकि अपने मन में ये बात वो भी जानते हैं, वैज्ञानिक ढंग से विचार करने पर, विद्यापूर्वक विचार करने पर वो भी इस बात को समझते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि न तो ये मूर्ति खाएगी, न इस मूर्ति को ठंड लगेगी, न इस मूर्ति को माला का कोई प्रसन्नता होगी और ना ही इसके पास बैठ करके हमको कोई ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। फिर भी वो इस खाई में पड़े रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो ये अविद्या और विद्या, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हमें इस बात का ठीक प्रकार से निश्चय नहीं हो जाता कि हम वास्तव में जो कर रहे हैं वो विद्यापूर्ण है या अविद्यापूर्ण है, तब तक हमारे ये भ्रम बने रहते हैं। आगे प्रश्न किया, मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? तो स्वामी जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, जो बद्ध है, जो बंधा हुआ है। और बद्ध कौन है? तो उत्तर देते हैं, जो अधर्म अज्ञान में फंसा हुआ जीव है वो बद्ध है। बंधने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को आपने रस्सी से बांध दिया तो वो बंधा हुआ है, नहीं। वास्तव में मनुष्य के लिए आप देखते हैं कि बहुत भयंकर से भयंकर जो मनुष्य होते हैं, यानी घोर पाप कर्म करने वाले जो मनुष्य होते हैं, उनको भी कोठरी में डाल दिया जाता है, सजा दी जाती है, लेकिन फिर भी उनके गले में सांकर नहीं डाली जाती, उनके गले में वो रस्सी नहीं डाली जाती। लेकिन वो गौ माता जिसको हम चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, जिससे हम अपने जीवन में उन्नति की कामना करते हैं, जिससे हम दुग्धादि पदार्थों को प्राप्त करते हैं,
उससे लेकर के और कैसा भी निकृष्ट से निकृष्ट पशु हो, हर पशु को हम बांध करके ही रखते हैं। तो मनुष्य को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, जो विद्या बुद्धि दी है, उससे इस बात की स्पष्टता होती है कि वो सांकर से या किसी प्रकार से जो रस्सी आदि है उनसे तो बंधा हुआ नहीं है, परंतु वो किससे बंधा हुआ है? वो अज्ञान से बंधा हुआ है। वो अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, वो अधर्म पूर्ण कार्यों से बंधा हुआ है। फिर प्रश्न किया कि बंध और मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि निमित्त से होता है, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बंधन और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती। यानी न निरोधो न च उत्पत्तिर्नः बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुः न वै मुक्तिः इत्येषा परमार्थता। जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात न कभी आवरण में आया, न जन्म लेता, न बंध, न साधक, न अर्थात कुछ साधन करने आ रहा है, न छूटने की इच्छा करता हुआ है और न इसकी कभी मुक्ति है, क्योंकि जब परमार्थ से बंध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं कि यह नवीन वेदांतियों का कहना सत्य नहीं, क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता है, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता है, पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फंसता है, उसके छुड़ाने का साधन करता है, दुख से छूटने की इच्छा करता और दुख से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। तो ये जो बात कही है कि स्वभाव से होता, तो स्वभाव से नहीं होता। इसके लिए जीव क्या करता है? पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ पूर्वक वो अपने दुखों से छूटता है, बिना पुरुषार्थ के नहीं छूटता। अब इससे आगे का प्रकरण है कि यह सब धर्म देह और अंतःकरण के हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अंतःकरण और बाह्यकरण ये क्या हैं? आत्मा से किस प्रकार से भिन्न है, आत्मा के साथ इनकी किस प्रकार से संबद्धता है और ये हमारे किस प्रकार से साधन बनते हैं मुक्ति के लिए भी और बंधन के लिए भी, तो ये हम अगले अंक में समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस प्रकरण को मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं, दोहरा देता हूं आपके लिए। महर्षि कह रहे हैं कि विद्या और अविद्या अर्थात कर्म और ज्ञान के द्वारा मनुष्य मृत्यु आदि दुख से भी बचता है और अमृत को भी प्राप्त करता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि हमारे लिए कर्म भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। इस संसार में जानने योग्य क्या है? स्वयं को जानना चाहिए, परमात्मा इस संसार का स्वामी है ऐसा मानना चाहिए और धर्म ही यानी श्रेष्ठ कर्म ही हमारे जीवन में करने योग्य है ऐसा करना चाहिए। ये तीन प्रकार से हम अपने जीवन में भय से, चिंता से, लोभ लालच से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात दुखों से छूट सकते हैं। अब इस संबंध में कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मन, वाणी और शरीर से आत्मा के अनुकूल कार्य करना, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, देखिए यही मैंने कहा आपको, मन, वाणी और आत्मा से कैसे करेंगे वो? मन, वाणी और शरीर से आत्मा के अनुकूल कार्य कैसे करेंगे? हाँ, अभी आवाज आ रही है? जी। तो मन, वाणी और बुद्धि, सॉरी, अच्छा आपने मन बोला मन, वाणी और शरीर। एक सेकंड दोहरा दे जरा प्रश्न को। मन, वाणी, मन, वाणी और शरीर से आत्मा के अनुकूल कार्य करना, महात्मा नारायण स्वामी ने कहा है। देखिए वाणी और शरीर ये दोनों तो एक ही भाग हो गए। वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय है, शरीर का हिस्सा है, स्थूल शरीर का हिस्सा है, और मन जो है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, लेकिन ये दोनों ही शरीर के भाग हैं। अब आत्मा जो है वो इनका भोक्ता है। तो
आत्मा के अनुकूल कार्य करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम जिससे आत्मा की उन्नति हो ऐसा कार्य करें। आत्मा की उन्नति किससे होगी? धर्म से आत्मा की उन्नति होगी, अधर्म से आत्मा की अवनति होगी। यानी जितना जितना हम अधर्म करेंगे उतना हम कष्ट भोगेंगे, और जितना जितना हम धर्म करेंगे उतना उतना हम सुख भोगेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए जो तरीका है वो क्या है, मैंने आपको बतलाया कि हम अपने शरीर से सदैव ऐसे कार्यों को करें जिनसे किसी अन्य को कष्ट न पहुंचे और हमको भी हानि न हो। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं सिंपल। हमारा उद्देश्य है कि हम भोजन के माध्यम से अपने शरीर की रक्षा करें, उसका पोषण करें, पालन करें। भोजन करने के दो प्रकार के तरीके हैं लोगों को। एक तो वो है कि जो फल आदि पदार्थ परमात्मा ने हमारे भोजन के लिए बनाए हैं उन पदार्थों को सेवन करें। दूसरे एक ऐसी श्रेणी के लोग हैं जो केवल स्वाद मात्र के लिए बहुत सारे प्राणियों को मार करके खाते हैं। अब ये जो प्राणियों को मार करके खाना है ये अधर्म की श्रेणी में आएगा, और अपने लिए जो भक्ष्य पदार्थ हैं फल आदि उनका सेवन करना ये धर्म की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वहां पे आप अपने शरीर को पोषित कर रहे हैं, पालित कर रहे हैं, और इसलिए आप उस धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन आपने अगर इस धर्म के लिए दूसरे के शरीर को कष्ट पहुंचाया, दूसरे को मारा, दूसरे को खाया, तो फिर आप अधर्म का काम कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमें शरीर से एक तो हानि नहीं करनी, दूसरे हम वाणी के द्वारा भी अधर्म करते हैं। किसी को असम्मान पूर्वक शब्द बोलना, किसी के मन को दुखाना, कोई ऐसी बात कहना जो किसी को कष्ट पहुंचाए, इससे हम क्या करते हैं? वाणी का उपयोग ये है कि हम अपने लिए जो आवश्यक बात है उसको दूसरे तक पहुंचा सकें। वाणी का उपयोग ये है। दूसरा वाणी का उपयोग क्या है कि जो लाभकारी बात हमने जान ली है, सीख ली है, उस बात को हम दूसरों तक पहुंचा दें ताकि वो भी लाभ प्राप्त करें। तो ये धर्म है। लेकिन अगर हम उसी वाणी का उपयोग दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये अधर्म हो जाएगा। तो वाणी से भी अधर्म नहीं करना चाहिए। और मन क्या है? मन इसलिए परमात्मा ने हमको दिया है कि हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुख हैं उनका अनुभव कर सकें। आत्मा संसार के जितने भी पदार्थों का अनुभव करता है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है, और मन उसमें साधन है। जैसे आपने कोई बहुत सुंदर दृश्य देखा आंख से, तो आंख से जो सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं उसका अनुभव पहले मन कर रहा है, मन से आत्मा कर रहा है। इसी प्रकार से आपने बहुत सुंदर पदार्थ खाया, स्वादिष्ट पदार्थ खाया, सुंदर संगीत सुना, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होती हैं मन में, और मन से आत्मा इसका लाभ लेता है। तो ये तो मन का उपयोग हो गया। अब आपने इसी मन का उपयोग किस चीज के लिए किया कि आप अपने इसी मन में अनेक प्रकार के कुटिलता युक्त षड्यंत्र बना रहे हैं दूसरों के लिए, और फिर कर्मेंद्रियों को आदेश देकर के उनके उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे वाणी का भी है, तो वाणी किसके द्वारा संचालित है? मन के द्वारा। मन कर्मेंद्रियों को संचालित करता है, वाणी कर्मेंद्रिय है। इसी प्रकार से आपके मन में आया कि किसी का बहुत सुंदर पदार्थ रखा हुआ है, अब सुंदर पदार्थ है तो इतने तक ही रहो कि सुंदर पदार्थ आपने देख लिया, आप खुश हो जाओ। लेकिन आपका मन जो है कुटिलता युक्त कार्य कर रहा है, और उसने हाथ को आदेश दे दिया कि भाई ये सुंदर पदार्थ जो है छीन लो, ये तो हमारे पास होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? अधर्म हो गया। तो धर्म और अधर्म की जो श्रेणी है वो इस रूप में है कि जो जितना आप लाभ स्वयं को और दूसरों को पहुंचाते हैं वो धर्म है, और जितनी जितनी हानि आप स्वयं और दूसरों को पहुंचाते हैं वो अधर्म है। तो सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए कि जो धर्म युक्त हो, ताकि उससे आत्मा की उन्नति हो। ठीक जी, धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे अभी आप भक्ति
पूजा और आर्य समाज के बारे में। तो जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, उनका तो उससे विश्वास और बढ़ता जाता है, तो वो कैसे रोक पाएंगे हम? नहीं, देखिए, मूर्ति पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा, मूर्ति पूजा करते समय भी हर व्यक्ति इस बात को जानता है, समझता है कि ये जो मूर्ति है, इसमें कोई क्षमता नहीं है। क्षमता किसमें है? परमात्मा में। परमात्मा के किसी विशेष गुण रूपी स्वरूप को हमने उस मूर्ति में केवल मात्र प्रदर्शित किया है। और अंततोगत्वा जो प्रार्थना हम करते हैं, वो किससे करते हैं? परमात्मा से करते हैं। अगर व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करता है और उस दिशा में कर्म करता है, तो उसका फल उसको मिलता है। केवल प्रार्थना करने से आपको कोई सिद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद में सिद्धिदायक होती है। तो जब आपने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करने के बाद परमात्मा से प्रार्थना की उसकी सफलता के लिए, तो आपको निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी। कई बार आपका पुरुषार्थ भी आपको सिद्धि नहीं दिला पाता, उसमें आपका प्रारब्ध बाधक होता है। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी मूर्ति के ऊपर चढ़ावा चढ़ाया है या दीपक जलाया है, इस वजह से आपको सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा प्रतीत हो सकता है। इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ सरल करने के लिए, कि जैसे कई बार कोई व्यक्ति जो चोर बेईमान होता है, उसकी उन्नति होती दिखाई देती है हमको। ऐसा लगता है कि अरे देखो, ये तो बेईमानी करके भी इतने सफल हैं और हम लोग ईमानदारी का जीवन जी करके भी सफल नहीं हो पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी उन्नति जो हो रही है बेईमानी के कारण हो रही है, नहीं। महर्षि ने वेद की मान्यता अनुसार एक बहुत सुंदर बात कही है कि अधर्म जो है वो कभी भी सुख कारक नहीं होता, अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि उससे हमारा सुख बढ़ रहा है, परंतु अंत में ये अधर्म हमारे सब सुखों के मूल को नष्ट कर देता है। यानी जब, जैसे कहते हैं, लोक में कहावत भी है कि अधर्म का पैसा जब जाता है तो जो अपना इकट्ठा किया हुआ है उसको भी ले जाता है। तो ऐसा कई बार संसार में प्रतीत होता है बहुत सारी घटनाओं से कि मूर्ति पूजा से मनोकामना की सिद्धि हो गई या बेईमान आदमी बहुत सफल हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। धर्म का फल सुख और अधर्म का फल दुख ही होता है। धन्यवाद जी। जी, जीवन है जो कार्य आप करते हैं, उसका नाम जीवन है। आत्मा शरीर रूपी साधन के साथ में जो कुछ भी कार्य करता है, उसका नाम जीवन है। अब आप देखिए, आप जितने लोगों को जानते हैं, उनके कार्यों की वजह से जानते हैं, उनकी आयु की वजह से नहीं जानते। जैसे रामचंद्र जी के जीवन को आप पढ़ेंगे तो उसमें केवल उन्हीं बातों का वर्णन है जो कार्य उन्होंने किए, जो उनके जीवन में समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपने घर में कितनी रोटियां किस दिन खाई, इसका कोई मेंशन रामायण में नहीं मिलेगा आपको। तो हम लोग लोगों को उनके कार्यों के माध्यम से जानते हैं। तो जो कार्य है वही जीवन है। और कोई प्रश्न है? जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र को अर्थ से समझ करके उसका जप करना चाहिए। हमको यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यज्ञ फिर जो है हमको हमारा मूर्ति, नैतिक कर्म है, कारण है। फिर हम जब मूर्ति हमारी जब कोई होती है, सर जरा एक मिनट, मूर्ति जब हमारी होती है तो उसको मंत्रों के द्वारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो वो सही है या गलत है? गलत है। मनुष्य की तो क्षमता फिर नहीं हमको हवन भी हमारा गलत हो सकता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा गलत है तो हवन भी गलत हो सकता है। अब आप सुनेंगे, हवन का भी कोई उद्देश्य नहीं होगा, प्राण प्रतिष्ठा का अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो हवन का भी कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पांडे जी बात को सुनिए।
आप सुने तो मैं उत्तर दूं? बिल्कुल। आपका प्रश्न पूरा हो गया? जी जी, बोला अब आप उत्तर सुनिए। देखिए, यज्ञ का प्रयोजन क्या है? यज्ञ का प्रयोजन है पर्यावरण शुद्धि। जो अग्निहोत्र जिसको आप यज्ञ कह रहे हैं, उसका प्रयोजन होता है पर्यावरण की शुद्धि। हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों के माध्यम से जल को, वायु को, पृथ्वी को हम प्रदूषित करते हैं, और उसका रिसाइकलिंग करना, उन पदार्थों की पुनः शुद्धि करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, पहली बात। अब आपकी जो दूसरी बात है, प्राण प्रतिष्ठा करना। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है किसी चीज में प्राण डालना। ये सामर्थ्य परमात्मा ने मनुष्य को नहीं दिया है। तो कोई भी मनुष्य, किसी मनुष्य में भी जो मृत हो गया है शरीर के रहते, उसको प्राण नहीं डाल सकता, तो पाषाण की मूर्ति में कैसे डाल देगा? तो ये बात अवैज्ञानिक है, असैद्धांतिक है, इसलिए इस बात को नहीं करना चाहिए। इसका तो उदाहरण हमारे वाल्मीकि जो बताए जाते हैं कि उन्होंने एक बच्चा था सीता जी का और दूसरा बच्चा बना दिया, और उसके जो प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की थी, प्राण डाले थे। यहाँ पर तो उनको उदाहरण बताया जाता है। में ऐसा एक भी प्रसंग दिखा दीजिए। बताया तो यही लोग बताते हैं, जब कथावाचक लोग बोलते हैं। रामायण पढ़ी है? हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं, लोग जब बोलते हैं तब बताते हैं। मेरा आकाश जी सुनिए मेरी बात, आपने स्वयं वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। हाँ, मैंने 10 बार पढ़ी है, और मैं कथा करता हूँ वाल्मीकि रामायण की, और एक एक प्रसंग को मैंने 20-20 बार पढ़ा है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी ने रावण को मारा, और उसके बाद में अयोध्या आकर के उनका राज्याभिषेक हुआ। इस युद्ध कांड के बाद में वाल्मीकि ने रामायण को समाप्त कर दिया। तो ये सीता जी के बच्चे हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, ये सब वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये बाद में लोगों ने मनगढ़ंत चीजें उसमें डाल दी हैं, जिसका हमारे इतिहास से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हम पर्यावरण आप शुद्ध कहते, जब हमारी पृथ्वी सतयुग हुआ था, जब सृष्टि हुई, तब से यज्ञ हो रहे, तब से क्या हमारा पर्यावरण उस समय भी हमारा खराब था? हम ये सोचेंगे इस समय। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा पर्यावरण खराब था। मैं क्या कह रहा हूं, आपने सुना नहीं ध्यान से। यज्ञ तो तब से दरिद्री वगैरह जो जितने हमारे ऋषि थे सब करते थे। आप शरीर में जो गैस लेते हो वही गैस छोड़ते हो। आप जिस फॉर्म में भोजन लेते हो उसी फॉर्म में छोड़ते हो। आप जल को जिस फॉर्म में ग्रहण करते हो उसी फॉर्म में छोड़ते हो। नहीं, आप दिन भर जो भी कार्य करते हो, चाहे श्वास लेने का, चाहे जल पी करके उत्सर्जन करने का, चाहे भोजन करके उसको उत्सर्जन करने का, जिस भी रूप में आप उत्सर्जित करते हो वो अशुद्ध रूप है, और जिस रूप में आप ग्रहण कर रहे हो वो शुद्ध रूप है। उसकी रिसाइकलिंग कौन करेगा? तो इसलिए यज्ञ के माध्यम से जब हम अग्नि में शुद्ध पदार्थों को डालते हैं, तो वो वातावरण में विस्तृत होकर के इस प्रदूषण को और रोगों को दूर करता है। तो इसलिए ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से। तो मंत्रों के द्वारा जो हमारा पित्त श्राद्ध कराया जाता है, ये भी निरर्थक, इसको नहीं हमको करना चाहिए, क्योंकि किसी को ज्यादा तो है नहीं। सुनिए, पितरों का श्राद्ध क्या होता है? श्रद्धया क्रियते यया सश्राद्ध। ठीक है, जिसको श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसका नाम श्राद्ध है। इसकी 2 विधियां हैं। पहली विधि तो यह है कि आपके जो जीवित माता पिता हैं, उन जीवित माता पिता को आप बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें, तो आपका श्राद्ध होता है। दूसरा, जो माता पिता गुजर गए उनके नाम में आप धार्मिक कार्यों को समाज में करें, कुएं बनवाएं, प्याऊ बनवाएं, धर्मशाला बनवाएं, अनाथाश्रम बनवाएं, ये सारे पदार्थ यज्ञ आदि करवाएं, ये श्राद्ध कहलाता है। कोई चावल का पिंड बना के उसमें काले तिल डाल करके और नदी में बहा देना या कौओं को खिला देना, तो कौओं को खिला देने वाला हिस्सा तो श्राद्ध है कि आपने पक्षियों को अपने पिता की याद में खिलाया,
या अपने पितरों की याद में खिलाया, लेकिन बाकी जो कांड कर्म कांड हम करते हैं उसका श्राद्ध से कोई लेना देना नहीं। आधा किलो वालों के हाँ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं